बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एनटीएस के थ्रू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस की जॉब्स एडवर्टाइज हुई थी, जिनकी जो फ़ेज़ 2 है उसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल रखी गई है। कुछ क्वेरीज आपकी थी रिगार्डिंग के हमने टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, पास पेपर्स और टॉपिक्स कौन कौन से आपने प्रिपेयर करने हैं, यानी कि किस टॉपिक की या किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में भी एनटीएस के थ्रू ये पेपर्स कंडक्ट हुए थे और मैंने कुछ प्रिपरेशन की वीडियोस भी डाली थी। तो उस बेसिस पे जो लास्ट ईयर का पैटर्न है उसके मुताबिक मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले ये पेपर जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि 100 एमसीक्यूज़ होंगे और 90 मिनट्स आपके पास टाइम होगा। 90 मिनट्स में आपने अटैम्प्ट करना है। एक बड़ा ही सादा सा सिंपल सा पेपर होता है, कुछ ज़्यादा टेक्निकल या ज़्यादा टफ पेपर एनटीएस का नहीं होता। अब आ जाते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस 100 नंबर का जो पेपर है उस 100 नंबर के अंदर यानी 5 पोर्शंस के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात है, सबसे पहला पोर्शन जो है वो हर पोर्शन की इक्वल वेटेज है, यानी 20-20 मार्क्स हर पोर्शन की वेटेज है। पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश है। अब इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन है और लास्ट ईयर 2023 के अंदर जो पेपर्स मैंने देखे उसमें इंग्लिश में क्या चीज़ पूछी जाती है। इंग्लिश में सबसे पहले एनालॉजीज नंबर 1, नंबर 2 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, नंबर 3 ग्रामर के अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं, एंड यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है जी। उसके अलावा फिर एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ में से पैराग्राफ को पढ़ के आपने 3 से 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये 5-6 जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश के अंदर आती हैं, यानी एनालॉजीज, synonyms, antonyms, एंड यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स वगैरह। और फिर एक पैराग्राफ जिसमें से आपने 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो पैराग्राफ तो आप ऑन द स्पॉट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो तो आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आप पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। बाकी एनालॉजीज आपको तैयार करनी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तैयार करने हैं, यूज़ ऑफ प्रपोजिशन तैयार करना है, और बाकी ग्रामर के अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश के पोर्शन में आपने ये सी चीज़ें जो है वो तैयार करनी है। नेक्स्ट फिर सेकंड जो है वो 20 मार्क्स का इस्लामियात का पोर्शन है। इस्लामियात के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, यानी बेसिक इस्लामिक नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते। मोस्टली इस्लामियात के क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होंगे, जो आगे पीछे बाकी पेपर्स के अंदर भी आते रहते हैं। नेक्स्ट फिर थर्ड जो है वो है आपका पाकिस्तान अफेयर्स का, ये पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन 20 नंबर का। उसके अंदर भी रिपीटेड, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन थे। कोई नया, कोई इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चनिंग नहीं थी। बस इस तरीके के रिपीटेड से क्वेश्चन जो आगे पीछे बाकी पेपर्स के अंदर भी, बाकी डिपार्टमेंट्स के पेपर के अंदर भी आते रहते हैं, वो पेपर। नेक्स्ट फिर फोर्थ नंबर पे जो है वो आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का पोर्शन है, जिसमें 20 मार्क्स का वो 20 मार्क्स की वेटेज है उसकी, यानी कि 20 एमसीक्यूज उसके भी हैं। उसके अंदर जनरल नॉलेज के क्वेश्चनिंग, जिसके अंदर एवरीडे साइंस भी आ जाएगी, और बाकी आजकल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन वो आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट फिर जो है वो फिफ्थ जो सब्जेक्ट है वो आपका जॉब रिलेटेड है, ये जॉब रेलेवेंट है 20 नंबर का। उसके अंदर 2 चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले एक कंप्यूटर आ जाएगा। कंप्यूटर के हो सकता है 10 क्वेश्चन हो या 12 हो या 14 हो। बाकी एक होगा जॉब रेलेवेंट, यानी कि ऑफिस से रेलेवेंट क्वेश्चन। ऑफिस से मुराद क्या है कि आप मिसाल के तौर पे आपने असिस्टेंट की पोस्ट का पेपर देना है, तो असिस्टेंट की ऑफिस के अंदर जो ड्यूटीज़ हैं या जो ऑफिस से रिलेटेड यानी क्लरिकल वर्क से रिलेटेड जो ऑफिस के अंदर टर्म्स यूज़ की जाती हैं, ये जो एब्रीवेशंस हैं या लेटर्स होते हैं, मेमोरेंडम्स होते हैं। लेटर क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है। लास्ट ईयर कुछ एब्रीवेशंस पूछी गई थी, जैसे एक था डीएफए, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। इस तरीके से मेमोरेंडम की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, इस तरीके से। यानी ये एक मैंने लास्ट ईयर भी शेयर किया था, एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक ऑफिस मैनुअल बना हुआ है। उस ऑफिस मैनुअल के अंदर असिस्टेंट की ड्यूटीज़ क्या है,
यानी फेडरल जितने भी इदारे हैं उनके अंदर असिस्टेंट BS-15 उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, वो कौन कौन से काम परफॉर्म करता है, कौन कौन से रजिस्टर्स मेंटेन करता है, ये डेली रूटीन के अंदर उसके कौन कौन सी चीज़ें उसने सर्कुलेट करनी होती हैं, फाइलिंग किस तरीके करनी होती है, इसी तरीके से UDC की ड्यूटीज़, LDC की ड्यूटीज़ वो सारी उसके अंदर मौजूद है। और उसके अलावा जो जो मैं एब्रीवेशंस आपको बता रहा हूँ, जैसे DFA है, जैसे मेमोरेंडम क्या होता है, जैसे लेटर क्या होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर मौजूद है, आपने वो भी वहाँ से प्रिपेयर करनी है। सो जॉब रेलिवेंट के अंदर एक तो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाएगा और दूसरा ये ऑफिस वर्क से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। उसके अंदर इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बताया कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एनालॉजीज और पैराग्राफ, ये चीज़ें हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपकी इस्लामियात है, इस्लामियात के 20 सवाल हैं। फिर पाकिस्तान अफेयर्स है, उसके भी 20 सवाल हैं। फिर जनरल नॉलेज है, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस और करंट अफेयर्स, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं 20 नंबर का। और फिर 5वां जो है वो आपका जॉब रेलिवेंट है, जिसके अंदर कंप्यूटर भी आएगा और ऑफिस वर्क भी आ जाएगा। सो इस तरह से ये आपका 100 मार्क्स का MCQs बेस्ड पेपर हो जाता है। ये चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। बाकी पास पेपर्स जो हैं वो मेरे चैनल पे भी मौजूद है, मुख्तलिफ दीगर चैनल्स पे भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अब बात यह है कि आपने प्रिपेयर किस तरीके से करना। अगर तो आपके पास कोई भी जनरल नॉलेज की बुक है जिससे ये सारी चीज़ें जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया ये कवर हो सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो फिर आप इंटरनेट का सहारा लें। पाकिस्तान में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ सब्जेक्ट वाइज डाटा पड़ा हुआ है, जैसे पाक MCQs है, टेस्ट पॉइंट है, वहाँ पे आपको पास पेपर्स भी मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का प्रिपेयर करने के लिए अलग से डाटा भी मिल जाएगा। सो आप वहाँ से उसकी हेल्प लें और सब्जेक्ट वाइज इसको तैयार करें। पहले इंग्लिश को कवर करें, फिर इस्लामियात को कवर करें, फिर ख़ुद को एनालाइज करें कि आपकी तैयारी में कितनी बेहतरी आ रही है। सो मैं भी कोशिश करूँगा, जैसे इसका टेस्ट का शेड्यूल अनाउंस होता है तो मैं भी कोशिश करूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चंस को वीडियोस की फॉर्म के अंदर अपलोड कर दिया जाए ताकि आपको थोड़ी सी मज़ीद आसानी हो जाए। सो ये कुछ हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी अगर इससे हट के कोई आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जो एड्रेस नहीं हुआ या कुछ आपके माइंड में हो पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।